नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। झूठे आरोपों को सच मानने की प्रवृत्ति, समानता का संघर्ष बुरे और अच्छे के भेद पर टिका होना चाहिए, न कि स्त्री और पुरुष के अंतर पर। महिला विरोधी अपराधों के मामले में झूठी शिकायतों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों चर्चा में आया कि गाजियाबाद का कथित सामूहिक दुष्कर्म कांड फर्जी निकला। इसी तरह बीते दिनों राजस्थान महिला आयोग ने पुरुषों के विरुद्ध झूठी शिकायतें करने वाली 51 महिलाओं को चिन्हित किया। एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था में जहां स्त्री के आरोप लगाने भर से बिना किसी प्रमाण के पुरुष को अपराधी स्वीकार कर लिया जाता है, वहां ऐसी कार्रवाई अचंभित करने वाली परंतु सुखद है। लैंगिक समानता को स्थापित करने की जिद्दोजहद विश्व भर में दिखाई दे रही है, परंतु गंभीर चिंतन का विषय यह है कि तमाम संवैधानिक प्राविधानों के बावजूद यह लक्ष्य अधूरा है। नारीवादी आंदोलन के पैरोकार इसका संपूर्ण दोष पुरुषों पर डाल देते हैं, पर क्या यह उचित है? बीते दशकों में अंध नारीवाद की लहर लैंगिक समानता के वास्तविक अर्थ को छुपाने में कामयाब रही है। लैंगिक समानता का वास्तविक अर्थ बिना किसी लिंग भेद के सभी की समानता की बात करना है, परंतु दुर्भाग्य यह है कि इसे सिर्फ महिलाओं की समानता के अधिकारों तक ही सीमित कर दिया गया है। इस संदर्भ में तर्क यह दिया जाता है कि महिलाएं ही दोयम दर्जे पर खड़ी हुई हैं, तो समानता का संघर्ष उन्हीं के लिए ही होगा। इसमें संदेह नहीं कि स्त्री को हाशिए पर धकेला गया है, परंतु इसका तात्पर्य यह भी तो नहीं कि इसका दोष संसार के समस्त पुरुषों पर मढ़ दिया जाए। नारीवादी समर्थकों ने पुरुष को निरंतर खलनायक के रूप में चिन्हित किया है, बिना इसी तथ्य पर विचार किए कि देश चाहे कोई भी हो, पुरुष और स्त्री के सामंजस्य के बगैर समाज स्थिर नहीं रह सकता। अब दुखद यह है कि लैंगिक समानता को प्राप्त करने के मार्ग में स्त्री को पीड़िता और पुरुष को शोषक सिद्ध करने की आकांक्षा ने सामाजिक घर्षण उत्पन्न कर दिया है और दोनों ही एक दूसरे के विरुद्ध खड़े किए जा रहे हैं। पुरुषों के विरुद्ध एक ऐसी घेराबंदी की गई है कि उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही। अगर यह सत्य नहीं है तो क्यों विधि निर्माण करते समय अनुच्छेद 14 जो किसी भी व्यक्ति के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करने की बात करता है, कि अवहेलना की गई? क्यों इस पर विचार नहीं किया गया कि किसी एक के अधिकारों का संरक्षण दूसरे का अधिकारों का भक्षण न करता हो? इसी साल जून में केरल हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक के नेतृत्व वाली पीठ ने एक मामले में कहा था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 लैंगिक रूप से समान नहीं है। कोर्ट ने चिंता व्यक्त की कि अगर कोई महिला शादी के झूठे वादे के तहत किसी पुरुष को झांसा देती है तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन इसी बात के लिए पुरुष पर मुकदमा किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे कानून को लैंगिक समानता की जरूरत है, जैसा कि अपेक्षित था। कोर्ट के इस विचार पर विरोधी स्वर मुखर हो गए। सत्य को नकारने की जिद ने इस वास्तविकता को भी दरकिनार कर दिया है कि तटस्थ कानून के अभाव ने भारत में पुरुषों के विरुद्ध झूठे दावों और आरोपों का अंबार लगा दिया है। अगस्त 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म के झूठे मामलों की खतरनाक वृद्धि पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि ऐसे मामले शिकायतकर्ता की मांगों के आगे झुकने के लिए दर्ज किए जा रहे हैं। ये टिप्पणी परिदृश्य को तब तक नहीं बदल पाएगी जब तक लिंग
निरपेक्ष कानून बनाने पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 2006 का प्रिया पटेल बनाम मध्य प्रदेश वह मामला था जिसमें सबसे पहले लिंग निरपेक्ष कानून होने की मांग उठी थी। विधि आयोग की 172वीं रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 375 दुष्कर्म में अपराध के दायरे को व्यापक बनाने और उसे लिंग निरपेक्ष बनाने के लिए बदलाव की सिफारिश की थी। इसी तरह का प्रस्ताव जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी रखा था, परंतु ये सारी सिफारिशें कागजों तक ही सीमित होकर रह गई। महिलाओं को यौन अपराध के विरुद्ध संरक्षण समाज का दायित्व तो है, लेकिन इसके साथ ही न्याय और प्रशासन को यह समझना होगा कि उनके द्वारा लगाए गए हर आरोप को सत्य मानने की प्रवृत्ति सिर्फ पुरुषों के लिए ही घातक नहीं है, अपितु लैंगिक समानता के संघर्ष को पीछे धकेलने का भी एक प्रमुख कारण है। मीटू अभियान ने यकीनन उन पुरुषों के चेहरों से नकाब उतारे जिन्होंने अपने धन और बल के चलते महिलाओं का शोषण किया, परंतु कुछ चेहरे ऐसे भी उभरे जिन्होंने अपने विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुरुषों पर झूठे आरोप मढ़ दिए। परिणाम स्वरूप पुरुषों का एक वर्ग महिलाओं के साथ काम करने से कतराने लगा। एक सर्वेक्षण में से यह तथ्य भी उजागर हुआ है कि 60% पुरुष प्रबंधक सामान्य कार्यस्थल गतिविधियों में महिला कर्मचारियों से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। 36% पुरुषों ने कहा कि वे झूठे आरोपों के भय के चलते अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के रूप में महिलाओं को नहीं रखना चाहते। कट्टरपंथी नारीवादी समर्थकों को यह समझना जरूरी है कि स्त्री पुरुष के बीच विभेद की जो विध्वंसक रेखा उन्होंने खींची है वे किसी के लिए भी हितकारी नहीं। समानता का संघर्ष बुरे और अच्छे के भेद पर टिका होना चाहिए, न कि स्त्री और पुरुष के अंतर पर। स्त्री और पुरुष को जब तक एक दूसरे के विरुद्ध खड़े किए जाने की प्रवृत्ति का त्याग नहीं होगा तब तक लैंगिक समानता अपना अस्तित्व तलाशती रहेगी। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।